स्पेशली इस क्षेत्र में कॉलेज खोलने का एक ही रीज़न है कि जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दबा हुआ है, जंगल के एरिया से हरनाटाड़ से लेकर मैनाटाड़ तक जो आप देख रहे हैं, इस इलाका के लोगों को पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी। कोई कॉलेज नहीं था। ये समाज जो है पिछड़ा हुआ था। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रयास किया है कि इंस्टीट्यूशन खोल करके कॉलेज और ITI पैरामेडिकल का कोर्स बने, इस तरह का जो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं ये कराया जाए और बच्चों को जो है स्किल्ड बना करके उनको मार्केट में भेजा जाए जॉब के लिए। ये हम लोगों का मेन काम है। मैं गवर्नमेंट से भी चाहूँगा कि इस इलाका बहुत पिछड़ा इलाका है, इसमें थोड़ा सा सुधार करने की। इनका काम देख के जो इसके सलाउद्दीन भाई संस्थापक हैं और डायरेक्टर महोदय जावेद साहब हैं, इन लोगों का काम देख के हमको लगता है कि चंपारण के लिए सेकंड सर सैयद यही लोग हैं। इसीलिए और हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, तो सर सैयद के बगीचा से जब निकला है जो फूल तो खिलेगा ही, तो इसलिए हम भी इन लोगों से जुड़े हैं। और इन लोगों का काम इस सुदूर इलाके में जो मेरा विधानसभा सीटा है, यहाँ कोई भी इस तरह का सुविधा नहीं था जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। यहाँ का छात्र तो प्राप्त कर ही रहा है अब इस शिक्षण संस्था के द्वारा। बाहर के भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ गया। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन में लगातार विभिन्न कॉलेज का एक तरह से सेंटर्स दिया हुआ है, एग्जाम चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ चंपारण ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन जावेद साहब हैं। और जो काम सरकार को करनी चाहिए उसमें हम लोग खुद भागीदारी बन रहे हैं। इस तरह का इंस्टीट्यूशन खोल करके जो भी थरवट समाज के बच्चे हैं या जो भी पिछड़े समाज के हैं, उस हर तरह के लोग हमारे यहाँ आते हैं। बहुत कम पैसा में हम लोग उनको पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। तो इसलिए इस सब इलाका में आप देख ही रहे होंगे कि स्कूल कॉलेज की बहुत सारी कमी है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए और बच्चों को उस लायक बनाया जाए कि वो खुद मतलब जो है मार्केट में जाएं और अपना जॉब तलाश करें, नौकरी करें। मैं जावेद आलम इस चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैं डायरेक्टर हूँ और यह सपना मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन का है। उन्होंने देखा कि इस हम लोग बाहर रह करके पटना और हाजीपुर इस तरह के जगह पे कॉलेज हम लोग चला रहे हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उनका सोच आया कि नहीं, कुछ गांव में चल के किया जाए। इसी गांव में उनका पैतृक निवास है और यहाँ जन्मभूमि रहा है। तो इसलिए उनका सोच आया कि नहीं, हम लोग इस इलाका में चल करके और कॉलेज खोलें और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएं। जो भी गरीब लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा हम लोगों का सोच ये है कि कम पैसे में लोग आसानी से पढ़ाई कर लें। इसलिए हम लोग इस चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को यहाँ कायम कर रहे हैं। देखिए, इस इलाका में कॉलेज है ही नहीं। पूरा आप यहाँ से ले लीजिए, सिकटा विधानसभा से लेकर के और थरवट क्षेत्र तक कोई कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, नर्सिंग कॉलेज नहीं है। ये सब सोच करके हम लोग चाह रहे हैं किसी मर्जदवा में हर तरह का कॉलेज हो कि लोगों को आसानी से आ करके अपना पढ़ाई करके अपने घर चले जाएं। थरवट समाज तो पहले से थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सरकार भी उसके लिए कुछ काम कर रही है। हम लोग भी उसमें कुछ भागीदारी बन रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हम लोग कुछ करें। सब तो हम नहीं कर सकते हैं, और भी लोग आएंगे मिलजुल करके, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाए। SP अलाउद्दीन भैया हमारे बड़े भाई हैं। वो समझिए कि हम लोगों के सब कुछ हैं और उनके कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो उनसे हम लोग राय लेते हैं। उनका जो जिस चीज़ में उनका राय सहमति बनता है वही काम हम लोग करते हैं। बहुत दिनों के बाद इस बार आए, देखे और बहुत सारा हम लोग को सुझाव भी दिए हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे काम कीजिए। और जो सलाउद्दीन भैया हमारे जो उनसे छोटे भैया हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन, वो उन्हीं का ये सारा चीज़ जो भी ये काम है 24 घंटा मेहनत करके अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक ला रहे हैं। और उनका बड़े भैया डॉक्टर DSP अलाउद्दीन भैया, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है इस काम को करने में, आगे बढ़ाने में। देखिए, सपोर्ट ही सबसे बड़ा, फैमिली में सबसे बड़ा मॉरली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह से सपोर्ट करते हैं, हर तरह से खड़ा रहते हैं हम लोगों के कामों में। तो इस तरह से करके अभी आगे देख के गए हैं। बहुत सारा आइडिया भी दिया हम लोगों को, और जो आइडिया दिए हैं उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, वो आइडियल पर्सन भी है हम लोगों के। आने वाले दिनों में
हम लोग कुछ बच्चों को एग्ज़ाम ले करके कुछ तैयार करेंगे और कंपटीशन के एग्ज़ाम में तैयार करके ये यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कराने का कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से ज़्यादा बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई करें। यूपीएससी और बीपीएससी की बात करें तो खुद इस कॉलेज के मेंटोर अलाउद्दीन साहब जो डीएसपी हैं, काफ़ी तेज तरार ऑफिसर, वो खुद पूरा गाइड कर सकते हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल, उनका भी सपोर्ट रहेगा, वो करेंगे ही। हाँ। और हम लोग बहुत सारा सोच रखे हैं, देखिए ऊपर वाला कहाँ तक। चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन काफ़ी एक तरह से सुदूर इलाका में कह सकते हैं, मेन डिस्ट्रिक्ट यानी बेतिया से ठीक 40 किलोमीटर मर्जदवा परसा में सिचुएटेड है। ये कॉलेज काफ़ी एम्पावर कर रहा है, स्पेशली छोटे शहर से लेके बड़े गांव देहात से लोग यहाँ पर एक तरह से एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और एक तरह से स्टडी करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शिक्षा का एक ज़बरदस्त अलग जगह रहा है। आपका जो कॉलेज काफ़ी एक तरह से सुदूर इलाका में, कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर मायनाटार में प्रखंड में सिचुएटेड है और कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर्स में, और जैसा कि यहाँ पर आदिवासी इलाका में आप एक अलग जगह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं जामिया वर्ल्ड न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे लिए समय निकाल के आए हैं। मैं जावेद आलम इस चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैं डायरेक्टर हूं और यह सपना मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन का है। उन्होंने देखा कि इस हम लोग बाहर रह करके पटना और हाजीपुर इस तरह के जगह पे कॉलेज हम लोग चला रहे हैं, लेकिन अपने इलाके के लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उनका सोच आया कि नहीं, कुछ गांव में चल के किया जाए। इसी गांव में उनका पैतृक निवास है और यहाँ जन्मभूमि रहा है, तो इसलिए उनका सोच आया कि नहीं, हम लोग इस इलाका में चल करके और कॉलेज खोलें और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएं। जो भी गरीब लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा हम लोगों का सोच ये है कि कम पैसे में लोग आसानी से पढ़ाई कर लें, इसलिए हम लोग इस चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को यहाँ कायम कर रहे हैं। अभी परीक्षा चल रहा है, वोकेशनल का एग्ज़ाम चल रहा है यहाँ पर, बीबीए बीसीए लाइब्रेरी साइंस डोल, इसी का एग्ज़ाम चल रहा है मजहरूल हक यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैंने कहा कि आप जिस तरह से लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, स्पेशली जो मायनाटार जो क्षेत्र है, ब्लॉक है, कहीं ना कहीं में तमाम जनजातियां हैं, ख़ासतौर पर आदिवासी हैं, एक थारू समाज से हैं, एक तरह से बंगाली समाज से हैं और जो पहले से हैं तो है ही हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे इस कॉलेज के थ्रू इतना एम्पावर कर रहे हैं? मैंने देखा कि बहुत सारे थारू समाज के, बंगाली समाज के लोग बहुत ही यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस इलाका में कॉलेज है ही नहीं। पूरा आप यहाँ से ले लीजिए, सिकटा विधानसभा से लेकर के और थरवट क्षेत्र तक कोई कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI कॉलेज नहीं है, नर्सिंग कॉलेज नहीं है। तो ये सब सोच करके हम लोग चाह रहे हैं किसी मर्जदवा में हर तरह का कॉलेज हो कि लोगों को आसानी से आ करके अपना पढ़ाई करके अपने घर चले जाएं। थरवट समाज तो पहले से थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन सरकार भी उसके लिए कुछ काम कर रही है। हम लोग भी उसमें कुछ भागीदारी बन रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हम लोग कुछ करें। सब तो हम नहीं कर सकते हैं, और भी लोग आएंगे मिलजुल करके, तो इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। ओवरऑल मैं एक चाहता हूँ आपसे सवाल कि एज ए जो मैंने लगातार कह रहा कि आपका कॉलेज काफ़ी ज़बरदस्त एक तरह से प्लेटफॉर्म दे रहा है, जैसे गांव देहात के युवाओं को एक तरह से अपना करियर बनाने के लिए। इन फ्यूचर आपकी आइडियाज़ में क्या है, आपके दिमाग में क्या है? एज ए आपके कॉलेज के थ्रू इस इलाका में और क्या कोर्स लॉन्च कर सकते हैं? एज ए हॉस्टल्स का भी व्यवस्था है, तमाम कुछ एज ए दिमाग में चल रहा हो कुछ? देखिए, बहुत सारा चीज़ चल रहा है, लेकिन सब कुछ करने में थोड़ा टाइम लगता है। सोच तो बहुत कुछ करने का है, लेकिन टाइम का थोड़ा समय लगता है धीरे धीरे सुधार होने में। यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था और भी जो है बहुत सारे कोर्स हम लोग लॉन्च कर करके और यहाँ से लोगों को पढ़ा लिखा करके और देश के जो भी लोग बेरोजगार हैं उसको रोज़गार देने का काम मैं करूँगा कि लोगों को रोज़गार मिले। ऑल ओवर इंडिया में कहीं जाए, लोग जॉब करें, नौकरी करें। हमारे ज़रिए से अगर हमारे अदारा से लोग पढ़ करके अगर कामयाब होते हैं तो हमको खुशी होगी। मैंने देखा है जितना अलग है आपके इंस्टीट्यूशन के थ्रू इस इलाका में एजुकेशनली अलग मीन्स एज ए रिवोल्यूशनरी जो चेंजिंग देखने को मिल रहा है सोसाइटी में, तो एज ए एरियाज एज लाइक नेबरर से क्या कहेंगे, पड़ोस के रहने वाले लोगों से क्या कहेंगे, क्या अपेक्षा रखना चाहेंगे, कितना सपोर्टिव होना भी ज़रूरत है? क्योंकि मैंने देखा कि आपके कॉलेज के थ्रू लोगों की बहुत सारे रोज़गार भी मिल रहा है, जैसे मर्जदवा में हो, यहाँ पर भी, क्या कहेंगे?
देखिए हम लोग अगल बगल जो भी लोग हैं, पड़ोस में जो भी गांव है, बलरामपुर है, मरजदवा, परसा, जो भी गांव है, सभी गांव बहुत सपोर्ट कर रहा है कि ये कॉलेज, ये संस्था आगे बढ़े। अगल बगल लोग भी एग्ज़ाम देने जब बच्चे आते हैं तो सब लोग अपने दरवाजे पर चेयर दे करके, जगह दे करके बैठाता है। मतलब लोगों को एक ये है कि ऐसे जगह पर, इस तरह के इलाका में इस तरह का कॉलेज खुल गया कि लोग दूर दूर से, बेतिया से, मोतिहारी से, नरकटियागंज से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये हम लोग की खुशी हो रही है कि समाज के लिए हम लोग कुछ तो कर रहे हैं। हमको जितना बन पा रहा है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल, ओवरऑल एज ए आपके कज़न हैं, स्पेशली जो अलाउद्दीन साहब, जो एक तरह से पटना में सिचुएटेड हैं, आला ऑफिसर हैं, वो विजिट करने आए थे कॉलेज और उनसे हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि आपके एक तरह से आप इंस्पिरेशन हैं, एक तरह से आपके लोग प्रति लोग देख रहा है। ओवरऑल वो जो थोड़ा विजिट करने आए हैं तो बड़ा दिल उनका खुश हुआ होगा एज ए गाँव में भी, प्लस में कॉलेज देख कर कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार का लोग, स्पेशली गांव समाज के लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट्स एज ए शिक्षा में आगे बहुत काम कर रहे हैं। देखिए वो तो हम लोग के गार्जियन हैं, ठीक है। डीएसपी अलाउद्दीन भैया हमारे बड़े भाई हैं, वो समझिए कि हम लोगों के सब कुछ हैं और उनके कोई भी काम हम लोग जब करते हैं तो उनसे हम लोग राय लेते हैं। उनका जो जिस चीज़ में उनका राय सहमति बनता है वही काम हम लोग करते हैं। बहुत दिनों के बाद इस बार आए, देखे और बहुत सारा हम लोग को सुझाव भी दिए हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे काम कीजिए। और जो सलाउद्दीन भैया हमारे, जो उनसे छोटे भैया हैं, डॉक्टर सलाउद्दीन, वो उन्हीं का ये सारा चीज़, जो भी ये काम है 24 घंटा मेहनत करके अपने मेहनत के बल पर यहाँ तक ला रहे हैं। और उनका बड़े भैया डॉक्टर डीएसपी अलाउद्दीन भैया, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है इस काम को करने में, आगे बढ़ाने में। देखिए सपोर्ट ही सबसे बड़ा, फैमिली में सबसे बड़ा मोरली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह से सपोर्ट करते हैं, हर तरह से खड़ा रहते हैं हम लोगों के कामों में। तो इस तरह से करके अभी आगे देख के गए हैं, बहुत सारा आइडिया भी दिया हम लोगों को, और जो आइडिया दिए हैं उस पर हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, वो आइडियल पर्सन भी है हम लोगों के। सुनने में आ रहा है कि एक और आपका अलग ब्रांच कैंपस एक और बनने जा रहा है, थोड़ा कुछ बताएं तो। देखिए हम लोग का एक प्लान है कि एक और कैंपस हो, वो नरकटियागंज और लौरिया के बीच में जो है ना, प्लान अभी चल रहा है, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है एक और साइट। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि उधर भी कुछ हो। यहाँ पर तो बहुत कुछ करने का है, कुछ काम यहाँ होने के बाद ही उधर स्टार्ट किया जाए। आप बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, स्पेशली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और जो सर सैयद अहमद खान ने अलख जगाया था, वह उनका नाम लेने से ही हम लोग का एक तरह से दिल मतलब कि उनके प्रति दुआएं निकलता है, एक तरह से कह सकते हैं। क्या कहेंगे एक छोटे से इलाका में, गांव देहात में, और वो भी सिक्का विधानसभा में, जो जानते हैं कि कई विभिन्न जातियाँ से विभिन्न लोग हैं, स्पेशली आदिवासी हैं, ओवरऑल इतना एम्पावर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमको तो इनका काम देख के, जो इसके सलाउद्दीन भाई संस्थापक हैं और डायरेक्टर महोदय जावेद साहब हैं, इन लोगों का काम देख के हमको लगता है कि चंपारण के लिए सेकंड सर सैयद यही लोग हैं। इसीलिए, और हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, तो सर सैयद के बगीचा से जब निकला है जो फूल, तो खिलेगा ही। तो इसलिए हम भी इन लोगों से जुड़े हैं। और इन लोगों का काम इस सुदूर इलाके में, जो मेरा विधानसभा सीखता है, यहाँ कोई भी इस तरह का सुविधा नहीं था जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके यहाँ का छात्र। यहाँ का छात्र तो प्राप्त कर ही रहा है अभी शिक्षण संस्था के द्वारा। बाहर के भी लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र के लोगों का रोजगार बढ़ गया। होटल चल रहा है, आइसक्रीम वाला का कभी आइसक्रीम नहीं बिकता था, एक दिन में इसका प्रैक्टिस 2-3 हज़ार का हो रहा है। जितने भी लोग उस तरह के हैं रोजगार वाले, वो कर रहे हैं। और युवाओं को रोजगार मिला, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे। मोदी के सरकार में मोदी ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बाद में बोला पकौड़ा बेचिए। तो इससे हमको बहुत खुशी है कि युवा है और युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। एक चीज है, इसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे इस चंपारण कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन के संस्थापक को और डायरेक्टर महोदय को। देखिए, आप भी पढ़े हैं बड़े इंस्टीट्यूशन से, जैसे एमयू से, मैं जामिया से पढ़ा हूँ, तो एक ख्वाब होता है कि अपने क्षेत्र में कुछ काम किया जाए एजुकेशन के। वो काम तो ये कर रहे हैं लोग। इनके ख्वाबों में अपना कंधा हम लोग भी लगा रहे हैं कि ये ख्वाब जो है पूरे समाज के लिए देख रहे हैं, अपने लिए नहीं देख रहे हैं। अपने लिए देखते तो ये पहले से हाजीपुर में इनका एजुकेशन का हब है और इनका कोई मतलब नहीं होता जो इनका गृह स्थान है। लेकिन इन्होंने बाद में, इनको एहसास हुआ जब कि हमारा जो गृह जिला है
उस जिले के लिए, अपने लोगों के लिए कोई काम करें तो आके यहाँ इस तरह का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कायम किए। यहाँ के लोगों के लिए ही तो इन्होंने सपना देखा है और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिए। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ आज जो डॉल ब्लीस ग्रेजुएशन कर रही हैं आसानी से, जिनका बेतिया और पटना मुजफ्फरपुर जाने में 5,000 का खर्च था जो 1,000 में हो रहा है, इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस शिक्षण संस्था के संस्थापक। तो ये है सपोर्टिव भाव जो कि कहीं ना कहीं ऐसे वेल विशर्स आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के कोई आता है तो बहुत ही आइडियाज एज ए वेल विशर होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए आप लोग 2 आदमी मुझे मिल गए, एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और एक जामिया यूनिवर्सिटी। अब ऐसे लोग मिले और उन लोगों की बात सुन करके मुझे भी खुशी हो रही है और ये हमेशा इनका साथ रहता है और आपका भी बहुत साथ रहता है। इस तरह के इलाका में इस तरह का एजुकेशन का काम हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के दिमाग में भी सब चीज़ चल रहा है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह की बात आए, हमको सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट करना ही बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर कोई संस्था आगे बढ़ सकता है। चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों से भी आग्रह करेंगे, जो बच्चे पटना, दिल्ली, बेतिया जा के धूल फाँकते हैं ITI में एडमिशन लेने के लिए, ब्लिस में, डॉल में, इनसे मेरा आग्रह होगा कि आप अपने क्षेत्र के संस्थान को आगे बढ़ाइए। सभी लोगों से यही मेरा प्रार्थना आग्रह भी है। मैं भी चाहता हूँ कि ये तो पूरा पढ़ाई लिखाई हो रहा है, एक कंपटीशन का भी एक निकले क्रेज, एक पूरा हब बने। क्या आपका आइडिया है? सोच तो है हम लोगों का, लेकिन एक बार में सब काम पॉसिबल नहीं है। आने वाला दिनों में हम लोग कुछ बच्चों को एग्ज़ाम ले करके कुछ तैयार करेंगे और कंपटीशन के एग्ज़ाम में तैयार करके UPSC BPSC क्वालिफाई कराने का कोशिश करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ से ज़्यादा बच्चे UPSC और BPSC क्वालिफाई करें। UPSC और BPSC की बात करें तो खुद इस कॉलेज के मेंटोर अलाउद्दीन साहब जो DSP हैं, काफ़ी तेज तरार ऑफिसर, वो खुद पूरा गाइड कर सकते हैं आप लोग, है ना? बिल्कुल, उनका भी सपोर्ट रहेगा, वो करेंगे ही। और हम लोग बहुत सारा सोच रखे हैं, देखिए ऊपर वाला कहाँ तक हम लोग। ओके, भी बहुत ही प्राउड मोमेंट्स लग रहा है इस वक्त, क्योंकि लाख बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि जामिया का कॉन्वोकेशन का भी डेट आ गया है 23 जुलाई का, और मुझे भी डिग्री हासिल करने जाना है, यानी लेने रिसीव करने, तो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूशन यानी चंपारण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से कहीं ना कहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स पढ़ के निकलेंगे जो बिहार अपने क्षेत्र का नाम करेंगे। बहरहाल आप देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज़। मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मनाटा ब्लॉक के सगरोमो पंचायत के मरजदवा परसा से।